नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में दर्शन से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। उसमें बहुत सारे कोटेशन आते हैं, बहुत सारे वाक्य आते हैं, बहुत सारे कथन आते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं कि हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। हम प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो हम आपको एक आइडिया बताएंगे। उस आइडिया से आप जान लेंगे कि यह कोटेशन, यह शब्द, यह वाक्य किस दर्शन का है, किस वाद से संबंधित है, किस संप्रदाय से संबंधित है और किस मीमांसा से संबंधित है। इस पर आपको हम बहुत सटीक आइडिया देने वाले हैं। तो हम अपनी आइडिया को प्रस्तुत करें उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो यदि पसंद आया करे तो अपने मित्रों को शेयर करा करें और लाइक किया करें। तो चलिए, आज हम आपको जो आइडिया बताने वाले हैं, तो चलिए आज शेयर करते हैं आइडिया आपसे। तो देखिए दोस्तों, जो आज हम आपको आइडिया बताने जा रहे हैं कि कौन सा कथन, कौन सा कोटेशन किस वाद का है, किस मीमांसा का है, किस संप्रदाय का है, उसके लिए हम सबसे पहले एक आइडिया ले लेते हैं कि मीमांसा को खासकर समझने के लिए कि यह तथ्य किस मीमांसा का है। उसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई एक पेड़ है, उस पेड़ की जड़ तत्व मीमांसा के अंतर्गत आती है। उसका जो बीच का भाग है, स्टेम जिसको बोलते हैं, तना, तो वो ज्ञान मीमांसा का क्षेत्र है। और जो उसके फल हैं पेड़ के, वो है मूल्य मीमांसा। अब यदि हम इतना समझ गए हैं तो आइए चलते हैं कुछ शब्दों पर, कुछ तथ्यों पर, और वो समझते हैं हम। तो देखिए, सलेबस शब्द अगर कहीं आता है, कहीं प्रश्न आपको मिलता है, उसमें सलेबस शब्द मिलता है, तो सलेबस जो है आप आंख बंद करके ज्ञान मीमांसा को कर सकते हैं। सलेबस ज्ञान मीमांसा का क्षेत्र है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम जो है मेटाफिजिक्स में आता है, यानी तत्व मीमांसा में आता है। अनुशासन की अगर हम बात करें तो ये मूल्य मीमांसा में आता है, एक्जियोलॉजी है ये। अनुशासन क्या है? बच्चा सीख जाता है रहना, तो ये क्या फल है ये। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य भी ये मेटाफिजिक्स का है, तत्व मीमांसा का है। उद्देश्य जो है जड़ है पेड़ की। अनुदेशन की विधियां, अनुदेशन की विधियां क्या है? ये ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है, एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये पेड़ का बीच वाला भाग है, तना है, और इसके बाद क्या होगा? लर्निंग होगी, ज्ञान सीखेगा बालक, तो वो ज्ञान मीमांसा के बाद तत्व मीमांसा आता है। तो शिक्षण विधियां क्या है? ज्ञान मीमांसा है। अब अनुदेशन विधियां और शिक्षण विधियां दोनों ही ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सहज बोध के लिए शिक्षा, सहज बोध के लिए शिक्षा अगर ये बात आती है तो किस दर्शन का है ये? एजुकेशन फॉर इंट्यूशन। तो सहज बोध के लिए शिक्षा जो है अस्तित्ववाद का विषय है ये। और शिक्षा अन्वेषण कार्य के रूप में, शिक्षा अगर अन्वेषण कार्य के रूप में अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो वो है प्रकृतिवाद। अगर ऐसा प्रश्न आपको मिलता है कि शिक्षा अन्वेषण कार्य के रूप में अगर कहीं यूज हो रही है तो प्रकृतिवाद का है। जीवन समाज की समस्याएं, जीवन की समस्याएं अथवा समाज की समस्याओं की अगर बात हो रही है
तो ये है प्रयोजनवाद। समाज की समस्याओं की बात अगर आपके सामने आ रही है तो ये है प्रयोजनवाद। समाज से संबंध कोई चीज आ रही है तो आप आंख बंद करके प्रयोजनवाद लगाइए। व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा, तो व्यक्तित्व का विकास आदर्शवाद में होता है ये। फिर उपयोगिता तथा बदलाव, उपयोगिता तथा बदलाव की अगर बात आ रही है, परिवर्तन की बात आ रही है, तो वो है प्रयोजनवाद। और उपयोगिता तथा भोग की बात आ रही है, भोग यानी ऐश्वर्य, किसी चीज को सुख प्राप्त करना, भोगना, ये यथार्थवाद का विषय है। कोई भी सुखवादी अगर बात की जा रही है तो यथार्थवाद का विषय है। अब है विज्ञान और मनोविज्ञान की अगर बात आती है, विज्ञान और मनोविज्ञान तो यथार्थवाद का विषय है। व्यक्ति को महत्व अगर दिया जाए, देखिए यहां पर दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यक्ति को अगर कहीं महत्व दिया जा रहा है तो वो है अस्तित्ववाद, और यदि बालक को महत्व की बात अगर आती रही प्रश्न में, अगर बालक का महत्व, तो वो है प्रकृतिवाद। ये आपको इतने महत्वपूर्ण चीजें आपके समक्ष रख रहे हैं कि आप कभी प्रश्नों को गलत करके नहीं आएंगे। तो अगर व्यक्ति का महत्व दिया हुआ है तो अस्तित्ववाद लिखिए, वहां पर टिक लगाइए, और बालक को महत्व दिया जा रहा है तो प्रकृतिवाद में टिक लगाइए। अच्छे जीवन की शिक्षा की अगर बात हो रही है, अच्छे जीवन की शिक्षा, तो वो है यथार्थवादी, विषय वस्तु के अंतर्गत आती है अच्छे जीवन के लिए शिक्षा। अब बात आती है कुरान। कुरान में क्या है, तो वो है ईश्वरीय ज्ञान। अब बात आती है मठ विहार, ये दो चीजें कभी कभी पूछी जाती हैं। तो देखिए मठ और विहार ये दोनों बौद्ध दर्शन में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने मठ को बौद्ध धर्म में माना है। ये प्रश्न सही किया गया है, माने जो उत्तर स्वीकार करता है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, तो वो स्वीकार करता है अगर मठ है, ये किस, माने ये प्रश्नों को सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो आपको देखिएगा कि मठ की अगर बात आ रही है तो आप बौद्ध दर्शन में आप मिलान करेंगे। बिहार की बात आ रही है, अगर मैचिंग का प्रश्न है तो जैन में उसको मैच करेंगे। फिर बात आती है मुक्ति और मोक्ष। देखिए मठ और बिहार, ये दो ध्यान रखना है। फिर बात आती है मुक्ति और मोक्ष। अगर मुक्ति की बात की जा रही है तो बौद्ध धर्म का विषय है वो, और यदि मोक्ष की बात की जा रही है तो वो हिंदू धर्म का है, वेद का है और उपनिषद का है। अब हम बात करते हैं अनुभवाश्रित, इंपीरिकल, वो एक्सपीरियंस्ड, अनुभवाश्रित माने एक्सपीरियंस्ड। तो एक्सपीरियंस जो शब्द है ये आदर्शवाद का शब्द है ये, और आनुभविक यानी इंपीरिकल ये यथार्थवाद का है। इन दोनों में भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो एक्सपीरियंस्ड है, जो अनुभव करना, अनुभवाश्रित, तो ये है आदर्शवाद, और अनुभविक अगर है तो ये है यथार्थवाद। अनुभविक का तात्पर्य कि जो हम महसूस कर रहे हैं। अनुभविक का मतलब कि यदि हम कोई रिसर्च ऐसा कर रहे हैं कि किसी जनजातियों का रिसर्च कर रहे हैं और उन जनजातियों के रहन सहन को हम उनके साथ में रह करके घुल मिल करके देख रहे हैं, तो वो है इंपीरिकल, उसको कहते हैं अनुभविक। तो ये है यथार्थवाद, माने सीधा हम देख रहे हैं उसको। और अनुभवाश्रित में एक्सपीरियंस माने हम उसको एहसास कर रहे हैं, वो है यथार्थवाद। तो अब देखिए, अब अंत में है प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल।
तो एक्सपेरिमेंटल जो है ये प्रयोजनवाद का शब्द है। देखिए 22 चीज़ें हम आपके समक्ष रखें और 22 चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जिस पर आप कभी कंफ्यूज नहीं होते। इस पर कई प्रश्न आते हैं, कई इतने 22 जो तथ्य हमने दिया इस पर कई प्रश्न बनते हैं और आप कभी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, अस्तित्ववाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, इस पे कभी कन्फ्यूज ही नहीं से हो सकते हैं आप। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वेद, उपनिषद, ये मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, अनुभवी कानून, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं इसमें और आप कभी भी डाउट में नहीं रहेंगे और प्रश्न सही करके आएंगे। तो दोस्तों आज यहीं पर हम अपना व्याख्यान समाप्त करते हैं और पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को अपने मित्रों को शेयर किया करें, इस पर चर्चा किया करें मित्रों से। और इसके पहले करीब 200 वीडियोज़ हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी से संबंधित, तो उसको आप अवश्य देखें। निश्चित रूप से अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।